आज तो हम धन्य ही हो गए रेखा गुप्ता जी की शालीमार विधानसभा में आके। जगह जगह गौ माता कूड़ा खाती हुई नजर आ रही है और आप दुनिया भर की जगह पे बात कर रहे हैं कि हम नाला साफ कर रहे हैं, हम डिसिल्टिंग कर रहे हैं, और आपकी अपनी विधानसभा के अंदर नाले का ये हाल। सिल्ट सूख चुकी है और ये उठ जानी चाहिए थी, मगर सिल्ट उठी नहीं है और अब बारिश आएगी तो इस सारी की सारी सिल्ट जो है वापस जो है इस नाले के अंदर जाएगी। नमस्कार दोस्तों, हम अक्सर देखते हैं कि दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनी है उसकी जो मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता जी, वो अक्सर जो है बड़ी बड़ी बातें मीडिया में टीवी में करती हैं और बहुत सारे लोग मान लेते हैं कि शायद सच बोल रही हैं। मगर रेखा गुप्ता जी की बदकिस्मती देखिए कि जब हमारे यहाँ के डिस्पेंसरी के ऊपर पेंट करके उसको आरोग्य मंदिर बनाया तो हमारी नजर पड़ गई। हमारी बसों का नाम बेबी बस किया तो हमारी नजर पड़ गई। जिस दिन कहा कि झुग्गियां नहीं टूटेंगी, अगले दिन ही 800 झुग्गियां तोड़ दी गई। और आज सुबह मेरा कई इलाकों में जाना हुआ तो करीब शाम के 6 बजे मैं रोहिणी से सदर बाजार की तरफ जा रहा था। हमारी एक पार्टी की मीटिंग थी और उस दौरान रेखा गुप्ता जी की विधानसभा शालीमार बाग में जाना हुआ और मैं देख के दंग रह गया कि वो रेखा गुप्ता जी जो हर बार ये कहती हैं कि गायों के साथ जो है दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए, गायों को गौशाला में होना चाहिए। जब रेखा गुप्ता जी के पास दिल्ली की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी के पास एमसीडी है, भारतीय जनता पार्टी के पास केंद्र है, सारी ताकतें इनके पास हैं, उस वक्त भी दिल्ली में लाखों गाय कूड़ा खाने के लिए मजबूर हैं। आप सोच सकते हैं कि वो गायें जो पूरे दिन कूड़ा खाती हैं उनका दूध किस तरीके का दूध होगा, उस दूध को पी के आप लोग कितने बीमार होंगे। और वो गायें जो बेचारी दिन रात कूड़ा खाती हैं उनकी बहुत दर्दनाक मृत्यु होती है, क्योंकि ये कूड़े के जो पैकेट होते हैं, कूड़े पॉलिथीन जिनके अंदर कूड़ा भरा हुआ होता है, गाय उन पैकेट्स को खोल नहीं पाती और वो पूरे की पूरे पैकेट जो है निगल जाती हैं और वो उनकी इंटेस्टाइन में, आंतों में फंस जाते हैं और बहुत दर्दनाक मृत्यु इन गायों की होती है। ये सब पाप जो है इस सरकार को लगेगा, जो सरकार इनके लिए कुछ नहीं कर पा रही है। तो स्वयं रेखा गुप्ता जी की विधानसभा में खुल्लम खुल्ला गायों का दूध निकाल के ये व्यापार किया जा रहा है और इन गायों को खुल्लम खुल्ला सड़कों पे छोड़ा जा रहा है। मुझे नहीं लगता कि कोई कार्रवाई वहां पर होगी। दोस्तों, आज तो हम धन्य ही हो गए रेखा गुप्ता जी की शालीमार विधानसभा में आके। जगह जगह गौ माता कूड़ा खाती हुई नजर आ रही है और आपको याद होगा कि रेखा गुप्ता जी किस तरीके से गायों के विषय में, ये देखिए। ये देखिए, मतलब जहाँ देखिए वहाँ कूड़ा, कूड़े की भरमार और कूड़ा खाती हुई गाय आपको दिखेंगी। ये जो गाय आप देख सकते हो, ये गाय एक और ये गाय देखिए। अभी रेखा गुप्ता जी कितने दिनों से इस बात को कह रही थी कि गाय जो है जगह जगह जो है और इसको हटाना है। नमस्कार दोस्तों, हम लोग रेखा गुप्ता जी दिल्ली की मुख्यमंत्री, उनकी विधानसभा में हैं और पूरी दिल्ली के अंदर नालों में घूम घूम के कहा जा रहा है कि हम नाले साफ कर रहे हैं, नाले साफ कर रहे हैं। और देखिए इस नाले के अंदर जितनी काई जमी हुई है, हरे रंग की मोटी काई की परत, इससे साफ पता चलता है इस नाले की सफाई पता नहीं कब से हुई है और कब से नहीं हुई है। इस नाले की हालत बेहद ख़राब है। आप दुनिया भर की जगह पे बात कर रहे हैं कि हम नाला साफ कर रहे हैं, हम डिसिल्टिंग कर रहे हैं, और आपकी अपनी विधानसभा के अंदर नाले का ये हाल है। तो नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम लोग दिल्ली की एक VIP विधानसभा शालीमार बाग के अंदर मौजूद है। नाले के
अंदर से इतना सारा सिल्ट निकाल के यहाँ पे रखा हुआ है और आप देख सकते हैं सिल्ट लगभग सूख गया है और मौसम में देख सकते हैं कि बारिश आनी शुरू हो गई है और थोड़ी देर में जब बारिश आएगी एक ही जगह नहीं ये सिल्ट रखा है बहुत जगह है ये सिल्ट बस स्टॉप पे और बस स्टॉप पे जो है बस स्टॉप के अंदर जहाँ हम लोग बैठते हैं यहाँ पे ये देखिए कितनी गंदगी जो है सिल्ट से निकल रही है इतना सारा नाले में से निकली हुई गाद पूरा भी और हर जगह गाद पूरा किया है और ये सब जो हाल है मुख्यमंत्री जी पूरी दिल्ली के अंदर ढोल बजा के कह रही है कि हम दिल्ली को साफ कर रहे हैं, दिल्ली के अंदर स्वच्छता की कैंपेन चल रही है और देखिए क्या हाल जो है जगह जगह कूड़े की सिल्ट निकाल के तो ये हाल जो है ये मुख्यमंत्री जी की अपनी विधानसभा में आगे तक नाले की सिल्ट जो है इसी तरीके से निकाली हुई है। तो इसी तरीके से हम जो है इन लोगों की आप देखिए हमारे कैमरामैन अभी गिरते गिरते बचे, ये नाला खुला हुआ है। ऐसा नहीं है कि सिल्ट जो है गीली है, सिल्ट सूख चुकी है और ये उठ जानी चाहिए थी मगर सिल्ट उठी नहीं है। और आप देखो आगे तक जहाँ तक नज़र जा रही है वहाँ तक सिल्ट इसी तरीके से निकाल के रखी हुई है और अब बारिश आएगी तो ये सारी की सारी सिल्ट जो है आप देखोगे बारिश के साथ जो है वापस जो है इस नाले के अंदर जाएगी और वापस जो है नाले को ब्लॉक करेगी।